हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। बेटे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको ब्रीफ में बता दें कि ये डबल एंट्री सिस्टम पर वर्क करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बेटे, डबल एंट्री सिस्टम दो साइड होते हैं। पहला साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। ठीक इसी तरीके से एक साइड लायबिलिटी होता है बैलेंस शीट में और दूसरा साइड हमारा असेट्स होता है। अगर हमारे दोनों साइड इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्रिएट की है वो बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से, अगर 1 + 1 हम करते हैं तो हमारा टोटल करने पर 2 आता है और ये प्रूव करता है कि दोनों साइड हमारे बोथ साइड इक्वल हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में डेफिनेशन पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। बेटे, हमने आपकी सुविधा के लिए 2 डेफिनेशंस ली हैं जिससे आप बेहतर तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक को समझ सकें और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो पहली डेफिनेशन हमारी है जिसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट है जिसमें 2 साइड है। देयर आर 2 साइड्स, असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट जितनी हमारी असेट्स हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटी होंगी। देन वर्ड्स यूज किया गया है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन असेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मीन्स होता है शेयर होल्डर से, ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। ये वो पर्सन हैं जिन लोगों ने बिजनेस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है। इट इज द फाउंडेशंस ऑफ डबल एंट्री और बुक कीपिंग सिस्टम। हमने लास्ट वीडियो में बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम बुक कीपिंग में क्या देखते हैं? ये एक आर्ट है, एक ऐसा ही आर्ट है जिसमें हम सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में हम उनको साइंटिफिक तरीके से हम उनको प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमने लास्ट डेफिनेशंस में इस बात को क्लियर किया था बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में। आज हम आपको बता रहे हैं डबल एंट्री। तो बुक कीपिंग सिस्टम का ही पार्ट है डबल एंट्री। फॉर ईच ट्रांजैक्शंस द टोटल डेबिट इक्वल द टोटल क्रेडिट। बेटा, डेबिट और क्रेडिट देयर आर 2 साइड्स। बेटे, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। इट मीन्स हम लोगों ने जो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे वो हमारी कंप्लीट इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल हम लेते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में है। बच्चे, हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में जा करके हम डीके गोयल की बुक्स परचेज करते हैं। तो बच्चे, जब हम डीके गोयल की बुक परचेज करेंगे या किसी भी राइटर की बुक को परचेज करेंगे तो हमें शॉपकीपर को क्या पे करना होगा? कैश। तो बेटा, जब हम कैश देंगे हमारे पास से कैश जाएगा और आएगा क्या? हमें बुक्स मिलेगी। तो बेटा, हमारे पास बुक आ रही है और कैश जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों साइड हमारे इक्वल हैं। ठीक इसी तरीके से शॉपकीपर की बात करें तो शॉपकीपर के पास कैश आ रहा है और बुक जा रही है और इस तरीके से बुक
वो शॉपकीपर के पास भी हम देखेंगे कि जो है दोनों ही साइड इक्वल हो रहे हैं। तो बेटे डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इट मीन्स जो भी चीज़ें कही गई हैं, जो भी चीज़ें हमारी इक्वेशंस क्रिएट करती हैं वो सही हैं। और सपोज करते हैं कि एक हमारा डेबिट चेंज है और क्रेडिट की वैल्यू भी चेंज है, इट मीन्स हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का प्रयोग किया जाता है। एक डेफिनेशंस और दी गई है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अभी हमने कुछ देर पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 1 + 1 = 2। तो 1 + 1 अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो 2 आएगा। बेटे इसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक यहाँ पर भी अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मैथमेटिकल टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे, विच शो दैट assets and liabilities of a firm are equal। तो बच्चों हम अभी तक समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशंस दोनों इक्वल हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चंस में किस तरीके के आइटम्स अवेलेबल हैं और हम किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस को इक्वल करते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हमने लिए हैं। पहला फॉर्मूला है असेट इक्वल टू इक्विटी। इक्विटीज का मतलब होता है शेयर होल्डर से। तो जितनी असेट्स हैं और उतनी ही हमारी इक्विटीज हैं, इट मीन्स असेट इक्वल टू लायबिलिटी, और हमारी पहली इक्वेशंस करेक्ट है। सेकेंड, असेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, that is outside liability and owner equity or capital। थर्ड फॉर्मूला है asset equal to liabilities plus capital। फोर्थ फॉर्मूला हमने यूज किया है liabilities equal to assets minus capital। अगर assets से हम capital माइनस कर दें तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, liability मिल जाएगी, और liability और assets हमारे इक्वल आ जाएंगे। लास्ट फॉर्मूला जो हमने यूज किया है कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। हमें कैपिटल पता करना है तो असेट से लायबिलिटी को माइनस कर दे तो हमें कैपिटल पता हो जाएगा। और इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को सक्सेसफुल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो बेटे अभी हमने पहले भी आपको क्लियर किया, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, फर्स्ट डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट, इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट। इट मीन्स टोटल लायबिलिटी विल बी इक्वल टू टोटल असेट्स ऑफ दी फर्म। जितनी हमारी असेट्स हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटीज होंगी। तो बेटे नेचर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली समझ लिया कि ये बेस करता है डबल एंट्री सिस्टम पर। बच्चों हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसके द्वारा ही सीखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। सबसे पहले संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000 एंड परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट ₹700, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट और 20% फॉर कैश। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन। अब इसका सलूशन बनाना सीखते हैं। बट बेटे सबसे पहले सलूशन बनाने से पहले हमको अकाउंटिंग इक्वेशंस हेडिंग डालना याद रखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें जो मेन कॉलम्स हैं, सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है ट्रांजेक्शंस, तीसरा असेट्स और चौथा जो कॉलम हमारा होगा लायबिलिटीज प्लस
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मेन कॉलम्स हैं। अब जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे उसी तरीके से हमारी डिटेल्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। अब देखते हैं, सबसे पहला है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटे जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पहला इफेक्ट हमारे 1 लाख रुपए कैश पर पड़ रहा है, और इसका अगला इफेक्ट जो हमारा है वो 1 लाख रुपए से कैपिटल पर भी 1 लाख रुपए से इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब इन सब का हम टोटल करते हैं तो 1 लाख रुपए कैश का टोटल आ गया और 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल का टोटल आ गया। इस तरीके से आप देखें बोथ साइड हमारे इक्वल हैं, जितनी ही एसेट्स हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटी हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो 5000 रुपये से हमारा कैश जो है माइनस हो रहा है और फर्नीचर हमारा 5000 रुपये से प्लस हो रहा है। तो इसका इफेक्ट आप देखिए, 1 लाख में से 5000 लेस करेंगे तो 95,000 रुपये आ जाएगा, और 5000 रुपये यहाँ असेट्स में हमने प्लस कर लिया। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि 95,000 रुपये वैल्यू बच रही है और यहाँ पर 5000 रुपये हमारे फर्नीचर्स के आ गए। जबकि लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं, 1 लाख रुपये आ रहा है। अब आप देखेंगे दोनों ही साइड हमारी इक्वल हैं, जितनी एसेट्स है उतना ही हमारी लायबिलिटी भी है। अगला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश में 20,000 रुपये कैश हमारा माइनस हुआ और स्टॉक भी हमारा 20,000 से प्लस हो गया। तो आप देख रहे हैं जब कैश से आप खरीदेंगे तो कैश हमारा पास से जा रहा है और स्टॉक आ रहा है, तो इसके बाद में फाइनल रिपोर्ट जो बनती है, फाइनल इक्वेशन बनती है 95 से 20,000 माइनस किया 75,000 रुपये हमारे पास अवेलेबल कैश है। स्टॉक आपका फर्नीचर ₹5,000 है एंड स्टॉक 20,000 है। आप देखेंगे फर्नीचर और स्टॉक में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया और हमारी लायबिलिटी साइड में कैपिटल पर भी किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं आया। तो आप इन सब का टोटल करिए, 75 + 5 + 20 = 1 लाख एंड लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1 लाख रुपये का है। तो बोथ साइड आर इक्वल हियर। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 36,000 रुपये से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और 36,000 से हमारे लायबिलिटी में क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। बेटा जब हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक तो आ रहा है लेकिन हमारे पर इतने का लोन भी इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो आप कैश 75,000, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं। 5,000 रुपये फर्नीचर है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं। बट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में चेंज हुआ, आपका 20,000 + 36 मिलाकर के 56,000 रुपये का स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स हमारे 36,000 के हैं और 1 लाख रुपये के हमारी कैपिटल है। तो आप इन सब का सम करिए तो हमारा 1,36,000 बोथ साइड में शो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस हैं रेंट पेड। बेटा जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा 700 का और हमारा प्रॉफिट भी 700 से कम हो जाएगा। तो फाइनली अब कैश का स्टेटस चेक करते हैं। माइनस करने के बाद 74,300 रुपये हमारा कैश है, 5,000 रुपये हमारा फर्नीचर है, 56,000 रुपये हमारा स्टॉक है। लायबिलिटी साइड में आते हैं 36,000 रुपये क्रेडिटर्स एंड 99,300 रुपये हमारे कैपिटल हैं। अब इन दोनों का स्टेटस चेक करिए तो बोथ साइड हमारे इक्वल हैं। लास्ट ट्रांजेक्शंस हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। बेटे जिस चीज़ की कॉस्ट 40,000 थी उसको 20% हम प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। तो बेटे 40,000 का 20% हमारा आ गया 8,000 रुपये। आप देखेंगे जिसकी कॉस्ट 40,000 थी उसको 8,000 प्रॉफिट के साथ सेल किया तो 48,000 रुपये की सेल हमारी हो रही है। तो इस तरीके से 48,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया, 40,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ही स्टॉक से कम होगी और 8,000 का हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब हम फाइनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे कैश की अवेलेबिलिटी है 1,22,300, फर्नीचर की वैल्यू है
5000 इसमें किसी तरह का चेंज नहीं है। आपके स्टॉक की वैल्यू करें तो स्टॉक अब 16,000 का ही बचा, क्योंकि 56 में से 40,000 लेस हो रहे हैं, तो स्टॉक हमारा 16,000 का है। 36,000 रुपये हमारे क्रेडिटर्स हैं, कोई चेंज नहीं है। और हमारी कैपिटल अब जो अवेलेबल है 1,07,300। तो बेटे 36 प्लस 1,07,300 आप लायबिलिटी टोटल कर लीजिए, और असेट 1,22,000 प्लस 5,000 प्लस 16,000 प्लस कर लीजिए, तो आप फाइनली देखेंगे कि आपका असेट इक्वल टू लायबिलिटी इक्वल आ गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।